फैम टीम प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा, तो दूसरी तरफ है शहबाज शेख फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट। बाबू नाचन स्ट्राइक पर है, हमेशा की तरह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे ही सीजन में। जो एक फ्लाइंग स्टार्ट होता है, एक अच्छा स्टार्ट हमेशा अपनी टीम को दिला रहे हैं। और पिछले मैच में तो क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, बाबू नाचन ने 47 रन बनाए थे, सिर्फ 3 रन से चूक गए अपने अर्धशतक को। पहला ओवर लेकर आ रहे तेज गेंदबाज बॉबी, सामने गैलरी एंड से पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई, थोड़ा सा फंबल, 1 रन मुकम्मल। सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है, पहले रन बाबू नाचन के बल्ले से अपना और अपने टीम का खाता खोला है। आज ओपनिंग के तौर पे आए हैं रफ़ीक अंसारी, ये भी ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है तब ये 1 या 2 बड़े हिट जरूर लगा रहे हैं। आज भावेश वारे को ओपनिंग के लिए नहीं भेजा गया है, रफ़ीक अंसारी हैं और ऐसा लगता है आज हंजला कुंगले भी टीम में नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाज। देखिए डीके 588 25 में, माफ कीजिएगा प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा, इनका नाम अब हो गया है। 25 मिनट में 5 ओवर कंप्लीट करने हैं। पहली गेंद खेल रहे थे, तान दिया हवा में, खिलाड़ी मौजूद, बहुत खूबसूरत कैच, उछल के इस गेंद को पकड़ा है डीप में मौजूद खिलाड़ी ने, आकाश। पहला झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट को। चषक ठेवला यो पागल टेंबकर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पागल टेंबकर पाड्यानं। थैंक यू डीजे। रफ़ीक अंसारी आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए, ये देखिए बल्लेबाजी को अब आ रहे हैं गुड लक ऑफ अंजुमन। अमजद जलालुद्दीन शेख इन फॉर्म बैट्समैन नहीं थे इस सीजन, लेकिन पिछले मैच में फॉर्म हासिल कर ली है, 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए थे। देखिए अमजद जलालुद्दीन शेख प्लीज तेज कदमों के साथ मैदान में पहुंचे, काफी आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए विकेट पर जाते हुए। पहला झटका लगा अंजुमन स्पोर्ट को। देखिए आउट हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफ़ीक अंसारी, यही कारण है कि दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज अमजद जलालुद्दीन शेख को प्रमोट किया गया है, तीसरे नंबर पर भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। डगआउट से शोर उभरता हुआ, देखना है क्या कुछ करते हैं। बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, रन अवे मैच विनर है अमजद जलालुद्दीन शेख की अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर विभाग में बहुत अच्छा करते हैं। बॉबी की अगली गेंद घूम कर खेला है, शरीर पे थी, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी हैं वहां पर। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाबू नाचन पर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई है, इनफॉर्म बैट्समैन है इस पूरे सीजन में, अगर हम उनकी बात करें तो गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट दिला रहे हैं अपनी टीम अंजुमन स्पोर्ट को। आज पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा है तो इन्हें थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करनी होगी। ये देखिए स्विच हिट खेला है, अपील की जा रही है, अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज को दे जाना पड़ेगा पवेलियन की गली। देखिए बाबू नाचन एक ऐसे क्रिकेटर हैं कि अंपायर का फैसला आने से पहले ही वो विकेट छोड़ देते हैं, अक्सर हमने देखा है। शिवरायांची घेऊन यान पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, मारती चौकार षटकार, आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान। थैंक यू डीजे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होके पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं, बाबू नाचन और रफ़ीक अंसारी। दबाव में नजर आ रही अंजुमन स्पोर्ट, सेमीफाइनल मैच, बड़ा मैच। पिछले साल आर्यन चषक की सेमीफाइनलिस्ट टीम प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा क्या इस बार एक कदम आगे जाएगी या फिर अंजुमन स्पोर्ट बैक टू बैक दूसरा मेगा फाइनल खेलेगी? देखिए नए बल्लेबाज प्लीज आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में आना है। देखिए अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा,
कोऑपरेट करें प्लीज शहबाज शेख। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त करण कासार। देखने करण कासार कितनी कसर लगाते हैं अपनी बल्लेबाजी में। बॉबी बहुत ही गजब की गेंदबाजी करते हुए 2 सफलता हासिल की। दोनों ओपनर बैट्समैन को पवेलियन भेजा है। इस बार अपर कट के अंदाज में खेला है करण कासार ने। 2-3 खिलाड़ी गेंद के पीछे गए, फील्ड किया खिलाड़ी ने, गेंद को थ्रो किया, 1 रन पूरा। स्कोर अब हम इस वक्त देखें तो 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त स्कोर मानो फुटबॉल के स्कोर की तरह नजर आ रहे क्रिकेट के खेल में। ललित यादव इस वक्त मैच का आनंद उठाते हुए, उनकी टीम अब बाहर हो चुकी है इस स्पर्धा से। बॉबी की अगली गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद गई शॉर्ट फाइनल की तरफ, डायरेक्ट हिट, अपील, अंपायर का फैसला नॉट आउट। वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए एक गेंद पर 2-2 खिलाड़ी बचे। अमजद जलालुद्दीन शेख बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद कहीं भी जा सकती थी, विकेटों पर भी जा सकती थी। उसके बाद शॉर्ट फाइनल के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, थ्रो किया, अगर डायरेक्ट हिट होता तो खतरा होता। देखिए रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए है, आप हर चीज के लिए रिव्यू की मांग नहीं कर सकते। ये पहले दिन से अनाउंसमेंट किया गया, अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। जल्द से जल्द दूसरे ओवर का खेल शुरू करना है प्लीज। प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा। स्कोर है पहला ओवर खत्म होने के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखने जो गेंदबाजी यूनिट है दोनों टीमों का, अगर मैं बात करूं, प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा, इनके पास भी बाएं हाथ के गेंदबाज 3 से 4 हैं। वहीं अंजुमन की मैं बात करूं, उनके पास भी बाएं हाथ के गेंदबाज 3 हैं। एक तरफ आजिब खान जो इस सीजन में मेडन ओवर डाल चुके हैं, दूसरी तरफ अमजद जलालुद्दीन शेख जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक है राहुल थले। अभी तक राहुल थले उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी की है। तो वहीं पर अगर हम बात करें प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा की, बॉबी बाएं हाथ के गेंदबाज, अमूल ठाकुर बाएं हाथ के गेंदबाज, धीरज बाएं हाथ के गेंदबाज। वो कहते हैं ना, धीरज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये बाएं हाथ के गेंदबाज नहीं है। देखिए समय का ख्याल करना है। देखिए बल्लेबाज के बिल्कुल सामने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ दर्शक बैठे हुए हैं, आपको हट जाना है, क्योंकि जब गेंदबाज अपने रनअप पर होता है तो बल्लेबाज को थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है अगर वहां से कोई हलचल हो तो। यही कारण है कि अंपायर उस इलाके को खाली करवाते हुए। धीरज टीम के कैप्टन है आज, और आज दीपेश को भी मौका मिला है प्लेइंग 11 में। पहली गेंद बहुत छोटी पटक दी वहां पर गेंदबाज ने, अंपायर हमारी ओर मुड़े, वाइट बॉल और 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा। तो जो एक बाउंसर गेंद थी वो कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं खराब हो गई वो बाउंसर गेंद उनकी। वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है। आज अमजद जलालुद्दीन शेख के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी टीम के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना होगा। प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा अच्छी गेंदबाजी करती हुई। अगली गेंद इस बार जाने दिया, देखना है वहां पर अंपायर का क्या फैसला आता है। एक और वाइट बॉल, सही फैसला था, बल्लेबाज का शॉट ऑफर नहीं किया था वहां पर। स्कोर अगर हम इस वक्त देखें तो कुल 7 रन 6 रन। इस बार
हुक किया है और बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए अमजद जलालुद्दीन शेख और गेंदबाज को कहते हुए इस मैच का पहला बड़ा हिट देख। आर्यन चषक ठेवला यो पदवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पदवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पदवर टेमघर पाड्यानं। थैंक यू डीजे। ये देखिए एक बड़ा हिट लगा, गेंदबाज को पूरे खिलाड़ियों ने घेर लिया। प्लीज समय के लिए सहयोग करना है। देखिए अगर 25 मिनट में आपके 5 ओवर मुकम्मल नहीं होते हैं तो फिर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर खड़ा करना होगा। और सोचिए मैच का आखिरी ओवर हो तो कितना ज़्यादा आपको नुकसानदेह हो सकता है, इस बात का ख्याल रखना है प्लीज़। धीरज अगली गेंद, छोटी गेंद थी इस बार, उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, अमजद जलालुद्दीन शेख की पारी खत्म। येती पाहुणे सारे मनानं आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात ही आर्यन 11 ची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान। शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं, शिवराया। तीसरा विकेट गिर चुका है और बहुत बड़ा झटका अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं, जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं अच्छे हैं इनके कर्मा, वो हैं अशोक वर्मा। देखिए अशोक वर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। चैलेंज स्पोर्ट बी के सामने उस दिन अपने टीम के कैप्टन के भरोसे पर बहुत खरे उतरे थे अशोक वर्मा। दिखने क्या आज भी वही कारनामा कर दिखाते हैं। इसी बीच अगली गेंद, बहुत जबरदस्त गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। नए बल्लेबाज आए हैं अशोक वर्मा। टोटल स्कोर देखिए इस वक्त तो अंजुमन स्पोर्ट का वो है 12 रन्स। इसी बीच अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था, रुक के मारा था बल्लेबाज ने, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। बल्ले के अंदरूनी किनारे से गेंद टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, रन बनी है सिर्फ और सिर्फ 12। देखने अंजुमन के लिए इस मैच में कौन होगा प्यारा। लेकिन क्या खूबसूरत है इस वक्त मैदान का नज़ारा, ये देखिए आप, क्या खूबसूरत सजावट की है आर्यन 11 भादवड़ के पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इनके टीम के मेंबर्स ने। आप देख रहे हैं आर्यन चषक 2022-23 पहला सेमीफाइनल मैच। धीरज की अगली गेंद, पैरों पे थी, उसे फ्लिक के अंदाज में खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। आर्यन 11 भादवाड़ जो कि इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुकी है। धीरज पहली 3 गेंदें हम देखें तो खराब रही थी, पहली 2 वाइड, उसके बाद एक 6 लगा, उसके बाद अच्छा कमबैक, विकेट लिया, 2 डॉट गेंद, फिर सिंगल। अब स्ट्राइक पर है करण कासार। बल्ला पहले चला दिया था, वहां पर सवाल, अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का इशारा, नॉट आउट। देखिए प्लीज अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है, अंपायर के पास किसी को भी नहीं जाना है, अंपायर ने अपना फैसला दे दिया है। प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा, अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है। देखिए अंपायर का फैसला आखिरी है। 2 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 13 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर।
सेमीफाइनल जैसे मैच में क्या गेंदबाजी हो रही है प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा की, दबाव में रखा है अंजुमन जैसी एक बेहतरीन टीम को। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज बॉबी, कंटिन्यू पहले ओवर में आए थे गेंदबाजी के लिए शाम नाइक गैलरी एंड से, अब तीसरे ओवर में भी गेंदबाजी को आते हुए। देखना है पहली टीम कौन होगी जो मेगा फाइनल में कदम रखेगी आर्यन चषक 2022-23, क्या अंजुमन स्पोर्ट या फिर प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा। बॉबी सामने एक गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इस बार अच्छा कट स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की तरफ, मौका नहीं है किसी भी खिलाड़ियों के पास और अशोक वर्मा ने लगा दिया है चौका। अब हम टोटल स्कोर देखें तो कुल है 17-17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा या फिर बल्लेबाज सिक्सर से बजाएंगे पतरा। बॉबी मुड़ते हुए अशोक वर्मा के लिए, इस बार पैरों पे थी गेंद, वाइड यॉर्कर उसे खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, फंबल और देखना है वहां पर दूसरा रन मुकम्मल, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हम देखें तो 19 रनों पे पहुंचे 19 रन्स। थोड़ी सी रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस वक्त अशोक वर्मा। पहली गेंद पर चौका लगाया, अगली गेंद पर डबल। देखिए कहते हैं ना मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, तो क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। बॉबी की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी अशोक वर्मा ने, गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अभी तक दबाव में रखा अंजुमन स्पोर्ट को पूरी तरह से प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा ने गजब की गेंदबाजी की। अगर हम बाउंड्री देखें ठाकरा चापाड़ा ने, बॉबी मुड़ते हुए, इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत बड़ा झटका अंजुमन स्पोर्ट को। दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाच, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला। थैंक यू डीजे। देखिए बल्लेबाजी को आ रहे हैं अब की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान, जिन्होंने बचाई थी महादेव चषक के बड़े मैच में अंजुमन की जान। एक बॉल पे थे चाहिए 4 और लगा दिया था अकील खान ने महादेव चषक 2022 में देर शाम। देखना आज तो काफ़ी पहले बल्लेबाजी आ गई है और देखिए हम 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। अंजुमन चाहेगी कि कम से कम 40 से 45 तक पहुंचा जाए, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाजी यूनिट है वो टेस्ट करेगी प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा के बल्लेबाजों को। क्योंकि गेंदबाज देखिए अली अंसारी, अमजद जलालुद्दीन शेख, आसिफ खान, राहुल थले, और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा की, तो आज देखने टीम में अमोल ठाकुर मौजूद हैं या नहीं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया, गेंद जारी है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी दूर से आते हुए फुटबॉल के अंदाज में गेंद को रोका, एक बना, दूसरे को पूरा किया, वहां पर तीसरे के लिए भी जाना चाहते थे करण का साथ, लेकिन अकील खान ने मना किया। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पे पहुंचा है 21। देखिए इसके पहले के जो मैचेस हुए मजहर खान, वहां पर अंजुमन स्पोर्ट 60 के टोटल को लगातार पार कर रही थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि 40 के लिए भी
काफ़ी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन की मदद से टोटल स्कोर है 22। 3 ओवर का खेल हो चुका है। देखना है अब 2 ओवर में और कितने रन बटोर पाती है अंजुमन स्पोर्ट। इसके बाद का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 22 रन। 4 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ शहबाज शेख फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट्स और प्रांशी 11 दादू चपाड़ा के बीच में ये मुकाबला। आउट होने वाले बल्लेबाजों में रफीक अंसारी, बाबू नाचन, अमजद शेख और अशोक वर्मा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, करण कासर और कीमैन अकील खान। अभी अकील खान वो 2 रन बना के खेल रहा है। अकील खान 3 रन बना के खेल रहा है, 2 बॉल खेल रहा है। अमोल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए चौथा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अकील खान। अकील खान जो इस सीजन काफी टच में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद वहां पर पुल करने की कोशिश की है, देखना है रन के लिए निकले बल्लेबाज और तेज कदमों से वहां पर सिंगल रन पूरा करते हुए अच्छी दौड़ देखने को मिली वहां पर अकील खान और करण कासन के बीच में। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सिंगल रन पूरा किया वहां बल्लेबाज ने, क्योंकि जानते हैं यहां से अगर विकेट गिरा तो फिर अंजुमन स्पोर्ट्स और ज्यादा बैकफुट पर आ जाएंगी। और वो कहते हैं ना कि दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर दाग अच्छे है। ओवर नंबर 4 का भी यहां से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद जहां पर अकील खान ने शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की थी उस गेंद के ऊपर। इस बार देखना है वहां पर अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां मौजूद है। एक बार फिर से सिर्फ सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें अमूल की बहुत बढ़िया गेंदें रही है, जिसपे दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। सेमीफाइनल मुकाबला ये चलता हुआ प्रांशी स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को, देखना है वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन देखते रह जाएंगे, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त अकील खान के बल्ले से आता हुआ शॉर्ट गेंद थी और हुक कर दिया इस गेंद को। डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद चलेगी 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 30 पर। भले ही 4 बल्लेबाज आउट हो गए तो क्या, लेकिन अभी भी क्रीज पर बेहतरीन जोड़ी मौजूद है। फिर से क्या, फिर से जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए अकील खान के बल्ले से। जब पिछले गेंद शॉर्ट थी उसको हुक कर दिया, लेकिन इस बार जो गेंद रही थी बिल्कुल बल्लेबाज के सामने थी और क्या स्ट्रोक लगाया वहां अकील खान ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का 36 रन। 4 विकेटें गंवाने के बाद, लेकिन इस वक्त अकील खान काफी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले टूर्नामेंट में गोल्डन बाउंड्री और यहां पर एक अहम पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से वहां पर देखना बड़े स्ट्रोक की तरफ गए थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं, और उसी बीच वहां पर देखना मिसफील्ड होती हुई और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये ती पाहुणे सारे मनान आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात,
अब रन कैसे भी आए, आना जरूरी है। ये देखिए मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अकील खान द्वारा देखने को मिलती हुई। कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि अंजुमन स्पोर्ट्स जो है वो उतना बड़ा टारगेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब से अकील खान बल्लेबाजी के लिए आए 4 गेंदों का सामना किया और 17 रन बटोरे। स्कोर तेजी से अब आगे दौड़ता हुआ 40 पर। इस ओवर में काफी रन ले चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया। इस गेंद को देखना है, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग इस बार होती हुई, सिर्फ एक ही रन इस गेंद के ऊपर। तो 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर 41 रन। दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको आ जाना है। ओम साई ढाबा के कैप्टन और समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के कैप्टन, टॉस के लिए आपको दोनों को ही आना है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा ओम साई स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के बीच में मुकाबला रहेगा, जबकि ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 41। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए इस वक्त गेंदबाज दक्षत शिंगोले मैन फ्रॉम खुनी गेंदबाजी के लिए आते हुए। दक्षत लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अकील खान। पहली गेंद वहां पर दक्षत की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, मिडल में इस गेंद को रखा और अलॉन्ग द कारपेट एक बार फिर से खेल दिया इस गेंद को वहां अकील ने। देखना है वहां पर ओवर थ्रो होता, लेकिन अच्छा बैकअप किया गया है, सिर्फ 1 रन इस गेंद के ऊपर। तो लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है और स्कोर 42 पर जा पहुंचा है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं दक्षत शिंगोले मैन फ्रॉम खुनी। बाली ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द डे रहे थे दक्षत शिंगोले। कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही थी, उस मुकाबले में ग्रामीण फॉर्मेट से वो रहे थे और यहाँ पर सिटी इमर्जिंग में। गेंद की लाइन में आए बिना ही खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज करण कासर ने। ये देखिए बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को खींचने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। करण कासर मैन फ्रॉम अनगांव। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना है गेंद के नीचे वहां पर खुद दक्षत और अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त करते हुए। तो 5वां विकेट गिरा है यहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स का। करण कासर इस वक्त 2 रन बनाकर वापस लौटते हुए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और अपना विकेट गंवा दिया वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। लास्ट ओवर में दक्षत द्वारा सिर्फ 1 रन खर्च किया और एक अहम विकेट भी उन्होंने निकाला है। अब नए बल्लेबाज आते हुए मुन्ना काफी लेट इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कुछ समय तक मुन्ना जो है कि अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए ओपनिंग किया करते थे, लेकिन इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि काफी लेट ऑर्डर पर बल्लेबाजी के लिए आए। अब यहां से अगर हम देखें तो 3 गेंदें और बची हुई है।
स्कोर अभी भी रुका हुआ है 42 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला था प्रिंसी 11 का वो सही साबित होता हो क्योंकि शुरुआती ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। क्या गेंद वहां पर गजब की गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, हुक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने लेकिन लाजवाब गेंद रही थी। स्लॉग ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दक्षित शिंगोले सिर्फ 1 रन अब तक खर्च किया है। अब देखना यहां से 2 गेंदें और बची हुई है। अब यहां से अंजुमन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा। अगर ये 2 गेंदों में अगर एक बड़ा हिट आता है तो हम ये कहेंगे कि जो अंजुमन की गेंदबाजी है उसमें भी काफी दमखम है। फिर से वहां पर शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की है, देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। सवाल तो जरूर पूछा गया है लेकिन लाजवाब गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है दक्षित द्वारा। क्या बेहतरीन ओवर घटता हुआ इस वक्त दक्षित का। अकील खान ये अच्छा बैटर रहेगा क्योंकि अकील खान अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन एक बार फिर से बेहतरीन डिलीवरी। 1 रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ये अहम मुकाबले में आर्यन चषक 2022-23 के सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 44 और 45 का टारगेट रहेगा प्रिंसी 11 दादू चपाड़ा के सामने। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है। अकील खान ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 19 रन उन्होंने एक अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए और उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं जा पाया है। अब देखना है जो टारगेट है 45 रनों का अब यहां से टारगेट है। अब देखना है कि अंजुमन के जो गेंदबाज है वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। आइए दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मजहर खान। तो आइए दूसरा सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें ओमसाई ढाबा दापोड़े और दूसरी तरफ है समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। हमसे जुड़ते हुए रुपेश जुकर साहब प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कूलर स्पॉन्सर किया है। देखिए अभी तो ठंडियों का मौसम है, इसके बाद गर्मी का मौसम आएगा तब ठंडक की एहसास देगा कूलर। रुपेश जुकर साहब के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। हेड कहना है यहाँ पर ओमसाई ढाबा का और आया है टेल। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जुकर जी, आपको वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। मनोज भुईर टॉस जीता है, क्या करने जा रही हैं? फील्डिंग। देखिए सेमीफाइनल का बड़ा मैच, आपके पास सब एक अच्छी बल्लेबाजी यूनिट नज़र आ रही है। वो है मंगेश, बहुत अच्छे फॉर्म में है। और देखना है मनोज भुईर जो बैक टू बैक 2 गोल्डन डक हो चुके हैं, तो क्या मनोज भुईर इस मैच में ओपन करने आएंगे? वो पिच पे ही पता चलेगा। देखिए आपके सामने जो टीम है, अब कुणाल बहुत ज़बरदस्त हिट में नजर आए, जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे इस सीज़न के उन पर अटैक किया है। तो क्या कुणाल के लिए कोई रणनीति बनाएगी समीर स्पोर्ट? रणनीति वैसा मैच सिचुएशन पे रहेगा। देखिए पिछले साल समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ ने सिर्फ एक ही सेमीफाइनल खेला था, इस साल भी पहला सेमीफाइनल में दाखिला मिल गया है। तो क्या इस बार कप की तरफ नज़र होगी? जरूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ के कैप्टन मनोज भुईर। अब हम जुड़ रहे हम साई धाबा दापोड़े के कैप्टन की तरफ। टॉस इंपॉर्टेंट था? यस इम्पोर्टेंट था टॉस। देखिए कुणाल पिछले मैचेस में अवेलेबल नहीं थे, अब आपके साथ जुड़े हैं और क्या गजब जुड़े हैं। कुणाल तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन और कौन से बल्लेबाज है जिनसे उम्मीद है कैप्टन को? प्रीतम है, निकलेश है, उनसे ज़्यादा उम्मीद है। देखिए निकलेश शेलार ने अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी बहुत कमाल की है पिछले मैच में हमने देखा, क्या शुरुआत दिलाई गेंदबाजी में। लेकिन टीम के कैप्टन क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए? अभी सब प्लेयर में 100% देने का योगदान देना चाहिए। देखिए प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस है या जो लास्ट टाइम टीम खेली थी वही सेम है? वही सेम है।
थैंक यू वेरी मच। ये थे होम साइड ढाबा डापोड़े के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, समीर स्पोर्ट पिंपलगर विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रकीब अंसारी। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने 44 रन बनाए और 45 का टारगेट है इस वक्त फ्रेंची 11 के सामने। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, धीरज और उनका साथ देने के लिए इस वक्त है अमूल। तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। आज रणनीति में बदलाव है, अली अंसारी नहीं है पहले ओवर में गेंदबाजी को, अमजद जलालुद्दीन शेख को मोर्चे पर लगाया गया है। थैंक यू वेरी मच। तो स्ट्राइक पर इस वक्त टीम के कैप्टन धीरज, गेंदबाजी भी इन्होंने अच्छी की थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अमूल ठाकुर। एफए ट्रॉफी जो लास्ट ईयर खेला गया था, लास्ट टूर्नामेंट, उसके हीरो। पहली गेंद वहां पर जाने दिया बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। वाइट की मदद से खाता खुला है यहां पर फ्रांची 11 टाकराच्या पाड़ा का। व्हाइट की मदद से खाता खुल चुका है फ्रांची 11 ठाकराच्या पाड़ा का। जो टारगेट है 45 रनों का है उनके सामने। इसी बीच अगली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए पलटे, डायरेक्ट हिट की कोशिश थी वहां पर बाबू नाचन की, लेकिन बीच में आ गए अमजद जलालुद्दीन शेख। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचाए। देखिए मजहर खान, आज रणनीति में बदलाव किया गया है अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से। उनका अभी तक जो सीजन रहे, पहला ओवर लेकर आते थे अली अंसारी, दूसरा ओवर आजिब खान या फिर अमजद जलालुद्दीन शेख, तीसरा ओवर आजिब खान या फिर अमजद जलालुद्दीन शेख में से कोई एक करता था। 5वां ओवर जो करते थे उनके नए गेंदबाज, उसमें हमेशा स्वाइप करते थे राहुल तले या फिर हंजला कुंगले। लेकिन आज पूरी रणनीति को बदल दिया है क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, कुछ अलग करने जा रही है। इसी बीच अगली गेंद जाने दिया, इस बार शॉट नहीं खेला था बल्लेबाज ने। देखिए हम ऐसा नज़ारा अक्सर टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं, वेल लेफ्ट जिसे हम कहते हैं, कि जब चौथे 5वें स्टंप की गेंद हो तो उसे छिड़ना नहीं चाहिए। इस सीजन में आजिब खान बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक मेडन ओवर कर चुके हैं, वो भी अमान स्पोर्ट टीम के सामने उन्होंने मेडन ओवर किया था। ओ इस बार गजब की गेंद, टिप्पा खाने के बाद कांटा बदली, अमोल ठाकुर को कुछ भी नहीं समझ में आया। देखिए अमोल ठाकुर की अगर मैं बात करूं मजहर खान, तो आपको याद होगा एफए ट्रॉफी के हीरो थे, 2 सिक्सर हैट्रिक लगाई थी और गजब की लय में थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। उनकी टीम सेमीफाइनल तक ही जा पाई थी उस टूर्नामेंट में, अब यहाँ पर भी सेमीफाइनल तक पहुंची है, लेकिन अभी तक अमोल ठाकुर उस लय में नहीं नजर आए हैं। इस बार खींच के मारे, फोर्स किया, वहां पर करण कसार मौजूद है लेकिन दर्शक बन के रह गए। शिवरायांची घेऊन यान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, मारती चौकार षटकार, आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान। हे शंकर दादाने सामने ठेविले, पाहुणे आदर्श गावाचं, शंकर दादाने सामने ठेविले, पाहुणे आदर्श गावाचं। थैंक यू डीजे। इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचे। पहली 2 गेंदें परेशानियों में थे अमोल ठाकुर, लेकिन अगली गेंद पे
गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। सामने गैलरियन से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकली। अकील खान बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर के टस से मस नहीं, नॉट आउट का इशारा। 8 रन बने अभी तक। इस ओवर की आखिरी गेंद है, देखने क्या कुछ होगा। बहुत गजब का मैच है, सेमीफाइनल मैच, क्लोज काउंटर, दोनों जबरदस्त टीमें। देखिए टारगेट 45 का है। इस मैदान पर रन फेस्टिवल देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों से, लेकिन जो अंजुमन स्पोर्ट की गेंदबाजी यूनिट है कमाल की है। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, मौका नहीं है खिलाड़ियों के पास। आर्यन चषक ठेवलायो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो। थैंक यू डीजे। एक ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 12 रन्स। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, 12 रन बना लिए पहले ही ओवर में। अगर हम बात करें अंजुमन स्पोर्ट की तो पहले ओवर में रन आए थे 4, विकेट गिरी थी 2। बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं ब्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा की। एक ओवर में 12 रन, कोई भी विकेट नहीं, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है उनके सामने। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस सीजन के सबसे अच्छे गेंदबाज आसिफ खान। इस टूर्नामेंट से पहले एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी आसिफ खान ने। इस टूर्नामेंट में उन्हें पहला सिक्सर लगा था पिछले मैच में। आसिफ खान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इस साल गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। मजहर खान, आपने मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी करते हुए देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, बिल्कुल उनकी याद ताज़ा कर देंगे आसिफ खान। इस ट्रैक पर है धीरज, देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। दीप बहरिया भी हमसे जुड़े हुए हैं, वेलकम दीप बहरिया, आपका स्वागत है। आसिफ खान मुड़ते हुए, इस बार ऑन साइड में खेला है, बाबू नाचन मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन सिर्फ 1 ही रन मुकम्मल। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है। ये बैटल बहुत जबरदस्त होगा। एक तरफ अमोल ठाकुर हार्ड हिटर बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ आसिफ खान एक बहुत गजब के गेंदबाज। कहते हैं ना जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है तो नजारा कुछ और ही होता है। ये देखिए आसिफ खान की गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, दिशा दिखा दी थी वहां पर बल्लेबाज अमोल ठाकुर ने। आखिरी समय में सिर्फ दिशा दिखाया था इस गेंद को। 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 14 रन। दूसरा ओवर और दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, बहुत निर्णायक ओवर है क्योंकि पहले ओवर में जो आस्किंग रन रेट था 9 का, उससे आगे बढ़ गई थी ब्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा। इस ओवर में रन गति पर दबाव लगाना चाहेंगे तो वहीं पर अमोल ठाकुर और धीरज चाहेंगे कि इस ओवर में और रन बनाया जाए, पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाया जाए। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब शॉर्ट थर्ड मैन पर अशोक वर्मा है, पॉइंट पर अगर हम देखें तो अली अंसारी हैं। अगली गेंद ये देखिए, टर्न, आसिफ खान की टिपिकल गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे सीजन में। बल्लेबाज को तो ऐसा लगता है कि वो भूल भुलैया की गली में आ गए हैं। गेंद कहाँ टिप्पा खाती है, कहाँ जाती है। आसिफ खान आरके गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। धीरज बिल्कुल तैयार। ये देखिए फिर से टर्न मिला, फिर से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, दबाव बनाते हुए आसिफ खान अपनी गेंदबाजी से। धीरज को धीरज से बल्लेबाजी करनी होगी। देखना जो आज रणनीति में बदलाव किया है, कितना उसका लाभ उठा पाती है अंजुमन स्पोर्ट।
शहबाज शेख फेम टीम 2-2 हाथ कर रही है पहले सेमीफाइनल में। दीपेश ठाकुर फेम टीम प्रांशी 11 टाकराचा पाड़ा। लास्ट ईयर इस टीम ने 2 सेमीफाइनल खेला था। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला है वहां पर करण कसार से थोड़ा मिस जज हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाकर इस गेंद को रोका। मुन्ना ने अच्छा बैकअप दिया। 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है। 15 रन। देखिए मैंने पहले ही कहा था अगर 40 के रन को पार कर लेती है अंजुमन स्पोर्ट तो उनके पास वो गेंदबाजी यूनिट है जहां वो चेक करेगी प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा की बल्लेबाजी को। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर लगाया अमोल ठाकुर ने। इस बार पैरों पे रखा था गेंद, उसको भेज दिया है बाउंड्री के बाहर सैरों पे। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 21 बिना किसी नुकसान के। आइए आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। शुरुआती 5 गेंदें जो रही थी अजीब खान की, बहुत बेहतरीन डिलीवरी रही थी, लेकिन जो लास्ट गेंद रही थी उस पर बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज अमोल ठाकुर ने। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 21 रन। अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में जो जीतने के लिए रन है वो है 24। 18 गेंदें और 24 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अच्छी बात यह भी है प्रांशी के लिए कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहां पर टिके हुए हैं, धीरज और अमोल। लेकिन गेंदबाजी में देखना है एक बार फिर से अली अंसारी को बुलाया गया है। पहले ओवर में अमजद शेख की अच्छी गेंदबाजी और उसके बाद फिर अजीब खान की अच्छी गेंदबाजी। अब देखना है अली अंसारी किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमोल ठाकुर जो कि 17 रन बनाकर खेले, जबकि धीरज ने अब तक 3 रन बनाए। 18 गेंदें और रन अब यहां से चाहिए 24। तीसरा ओवर लेकर आते हुए अली अंसारी। पहली गेंद वहां पर अली की, देखना इस गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। कमिटमेंट बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है इस वक्त धीरज और अमोल के बीच में। अंजुमन के पास जो गेंदबाजी है काफी मजबूत गेंदबाजी है। पहले सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ 45 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रांशी 11 दादूचा पाड़ा को। एक बार फिर से वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया। देखना है आजिब खान वहां मौजूद है। इस बार फिर से सिंगल रन। पहली 2 गेंदें अली अंसारी की बेहतरीन डिलीवरी जिसमें बल्लेबाज को थोड़ा सा बांधे हुए रखा है। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है पहली 2 गेंदों पर वहां पर और स्कोर को पहुंचा दिया है 23 पर। आधा पड़ाव इस वक्त पार कर चुकी है प्रांशी 11। अब यहां से 16 गेंदें और जीतने के लिए जो रन है वो है 22। बहुत बढ़िया डिलीवरी, बहुत बढ़िया डिलीवरी वहां पर, कमाल की गेंद। गेंद की लाइन में आए बिना ही खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन कमाल की डिलीवरी वहां पर रही है अली अंसारी द्वारा। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला जो है क्लोज काउंटर तक जा सकता है। इस बार देखना है इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बल्लेबाज धीरज के बल्ले से आता हुआ वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की और पूरी तरह से अपने बल्ले को स्लाइस किया था वहां बल्लेबाज ने। 4 रन बटोरते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस चौके की मदद से 27 रन। अली अंसारी की पहली 3 गेंदें बहुत बढ़िया गेंद रही थी, ये गेंद भी लाजवाब रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां बल्लेबाज की जिस तरह से स्ट्रोक लगाया उन्होंने।
इस बार फ्लिक करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन जोरदार सवाल पूछा गया, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। इस बार गेंद की लाइन में आकर फ्लिक करना चाहते थे वहां उस गेंद को, वहां बल्लेबाज। एक रन इस गेंद के ऊपर। 13 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए जो रन है 17। 13 गेंदें और 17 रन अब यहां से इस मुकाबले में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको प्लेयर स्टैंड में पानी पहुंचाना है। लोअर फुल टॉस गेंद खेल दिया इस गेंद को और देखते रहे गए वहां पर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लास्ट गेंद के ऊपर लगा और ये जो सिक्सर लगा है लास्ट गेंद के ऊपर पूरे मैच का मजा किरकिरा कर दिया, क्योंकि अब यहां से इक्वेशन जो है 12 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है 11। 12-11 का इक्वेशन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, धीरज और अमूल ने। जहां अमूल 24 रन बनाकर खेल रहे अपनी इनिंग में, अब तक 3 सिक्सर वो लगा चुके, तो अच्छा साथ दिया है धीरज ने भी उनका। लेकिन अब देखना है कि गेंदबाजों को अब यहाँ पर कमबैक करना होगा, क्योंकि इक्वेशन जो हम देख सकते हैं 12 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए 11 रन है। अंजुमन के पास काफी ऑप्शन है गेंदबाजी में, लेकिन देखना है कि किस गेंदबाज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। और गेंदबाजी में एक बार फिर से अब आसिफ खान को ही बुलाया जा रहा है। पिछला ओवर उनका बहुत बेहतरीन रहा था, हालांकि लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, लेकिन जो 5 गेंदें उन्होंने की थी वो लाजवाब गेंदें रही थी। आसिफ खान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज धीरज। धीरज इस वक्त कैप्टन नॉक खेलते हुए। पहली गेंद वहां पर आसिफ की, देखना है गेंद हवा में खड़े हो गई, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और अपने फॉलो थ्रो में कैच को समाप्त करते हुए और पहला ब्रेक थ्रो दिलाया वहां पर आसिफ ने अपनी टीम को। मैदानात आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात ही आर्यन 11 ची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, तो शिवरायाला वंदन करून। पहला विकेट यहां गिरा है और बल्लेबाज धीरज इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए बाहर निकलती हुई गेंद को क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत पहले अपने बल्ले का मुंह बंद कर चुके थे। वही कारण था कि बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और अपने फॉलो थ्रो में कैच को वहां समाप्त किया है आसिफ खान ने। पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए इसी तरह से गेंदबाजी की जरूरत है अब अंजुमन को। नए बल्लेबाज अब आते हुए अमूल का साथ देने के लिए निखिल। पहली गेंद के ऊपर आसिफ खान ने अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है, विकेट हासिल किया है वहां पर। अब देखना है कि आगे का खेल किस तरह से रहता है, क्योंकि नए बल्लेबाज अब आए हैं निखिल। तो बेहतरीन मुकाबला इस वक्त चलता हुआ आर्यन ट्रॉफी 2022-23 का ये बेहतरीन मुकाबला, सेमीफाइनल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ
आजिब खान विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज निखिल सामना करते हुए 34 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद जो टारगेट है वो 45 रनों का टारगेट है। अब यहां से इक्वेशन ये है 11 गेंदे और 11 रन। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर, और देखना है इस बार बाबू नाचन से चूक होती हुई। और ये देखिए बिल्कुल आसान सा मौका, 2 बार, जहां एक बार आसान सा कैच ड्रॉ हुआ तो दूसरी बार रनआउट का मौका भी आया था, लेकिन दोनों ही बार अंजुमन ने मौके को भुला नहीं पाई। बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। अब प्रांशी स्पोर्ट्स भी हम देख रहे हैं कि एक लेफ्टी बल्लेबाज को उन्होंने भेजा है, क्योंकि जानते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, तो उनके सामने एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को भेजा गया है। पहली गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे वहां बल्लेबाज निखिल ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 36 पर जा पहुंचा है। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था कि इस गेंद को वो ऑन साइड में ही खेलेंगे। ये देखिए किस तरह से, क्या कमाल की गेंद, अंदर की तरफ ये गेंद को काटा था। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ और राइटी बल्लेबाज की तरफ बाहर की तरफ। कमाल की गेंदबाजी, आजिब खान के सामने अजीब गरीब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई बल्लेबाजों द्वारा। बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी और उसका फायदा नहीं उठा पाए, बहुत ज्यादा अपना स्टंप खुला छोड़ दिया था। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज निखिल। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और बेल्स को ट्रिप कर गेंद निकल गई। दूसरा विकेट इसी ओवर में गिरता हुआ इस वक्त प्रांशी 11 का। कमाल की गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। शिवरायांची घेऊन यान पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान। मारती चौकार षटकार आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान। हे शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गाव। तो शानदार गेंदबाजी यहां पर आजिब खान द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की उन्होंने। अब यहां से इक्वेशन ये है, 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदें बची हुई है 8। इसीलिए मैंने कहा था कि जो अली अंसारी की लास्ट गेंद के ऊपर जो सिक्सर लगा था ना, वहां से थोड़ा सा मैच किरकिरा हो गया। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी आजिब खान की, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अब आए हैं निखिल के आउट होने के बाद दक्षत शिंगोले। शानदार डिलीवरी, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने मानो उनको खुद घुमा दिया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है आजिब द्वारा। इस बार हल्के हाथों से चिप किया वहां पर। देखना है सीधे बल्ले से डीप से खिलाड़ी मुन्ना आते हैं, उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है और आउट। बड़ा विकेट गिरता हुआ, अमूल की पारी यहां समाप्त। मी आदर्श गावाचं आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान।
6 गेंदे और 8 रन, 6-8 का अब यहाँ से इक्वेशन। लेकिन पिछले ओवर में आजिब खान ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किए। नए बल्लेबाज अब आए हैं, डायनल। अब देखना है कि लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए राहुल थले को बुलाया गया है। 6 गेंदे और अब रन यहां से है 8, 6-8 का यहां से इक्वेशन। बेहतरीन मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, सेमीफाइनल का ये मुकाबला, और जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी कि ये मुकाबला बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। 6-8 गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए राहुल, सामना करेंगे बल्लेबाज डायनियल। पहली गेंद वहां पर खेल दिया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक आता हुआ पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज डानियल के बल्ली। ये देखिए किस तरह से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक और मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। डानियल के बल्ले से आता हुआ पहली गेंद का सामना कर रहे थे और इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से। अब यहां से 5 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है सिर्फ 2। लास्ट ओवर में राहुल थले को बुलाया गया था गेंदबाजी के लिए। राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज डानियल। इस बार देखना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है वहां पर और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए, और उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया और फाइनल में अब पहुंचती हुई फ्रांसी 11 दादू चपाड़ा पहली टीम बन गई है इस वक्त। फ्रांसी 11 आर्यन ट्रॉफी 2022 और 23 की ये पहली टीम बन चुकी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट्स, हार्ड लक शहबाज शेख, हार्ड लक अकील खान, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रांसी 11।